हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन आपको मिस कर रहे हैं, कौन आपसे मिलना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपसे कौन मिलना चाहते हैं, आपको कौन मिस कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कोई ऐसे इंसान हैं जो थोड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के हैं गाइस। जो देखो, ये कोई भी इंसान हो सकता है ना, आपकी पहचान के हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है ना, ये थोड़े ज़िद्दी व्यवहार के हैं। इनको मतलब अगर ये एक बात पर अड़ जाते हैं ना तो वो अड़ जाते हैं, फिर उस बात को चाहे वो सही हो गलत हो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यानी ये कह लो कि इनको अपनी ज़िद मनवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, या कहीं ना कहीं कह लो कि एक ज़िद्दी। इनका नेचर के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये थोड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के हैं। इनमें ज़िद बहुत ज़्यादा है गाइस। ये एक बात पर अगर अड़ जाते हैं, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, ये उस पर अड़े हुए ही रहते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो इनको समझाने की, ये मानेंगे नहीं, है ना। इनमें ये व्यक्तित्व है गाइस, इनका ये व्यक्तित्व है। थोड़े कहते हैं ना कि एक बचपना वाला व्यवहार इनमें है गाइस, चाहे ये इनकी एज कितनी भी क्यों ना हो, है ना, लेकिन फिर भी एक बच्चों वाला व्यवहार है कि ये चीज़ों को सही नहीं समझ पाते। एक एटीट्यूड का भाव आ जाता है वहाँ पर कि अगर इनकी बात मानो तो ठीक है, वरना इनको गुस्सा आ जाना, है ना। तो ये चीज़ हो सकता है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि अभी हो सकता है कि इनकी वजह से आपका दिल दुखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप इनकी बात, चाहे ये ज़िद्दी भी है, अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। कई बार आपने इनकी ज़िद को पूरा किया होगा, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप इनकी ज़िद पूरा नहीं करना चाहते, या ये कोई गलत मांग कर रहे हैं, गलत बात के बारे में आपको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात आप मानना नहीं चाहते, है ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मतलब इनकेस आपके साथ क्या चल रहा है कि ये अपनी ज़िद को रख कर कोई बात मनवाते रहते हैं हर बार, लेकिन इस बार का ये ऐसा है, आपने ये सोच लिया है कि इस बार तो मैं इनकी ज़िद पूरी नहीं करूँ या पूरा ना करूँ, क्योंकि ये हर बार गलत बात की ज़िद कर लेते हैं। इस बार का संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कोई गलत चीज़ की ही मांग की है ना। इनकी वजह से अभी आपका दिल बहुत दुखा हुआ है ना। हो सकता है कि कोई झूठ हो सकता है कि इनका आपके सामने आया है और वो आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दुख का रीज़न बन रहे हैं। और हो सकता है कि अभी नो कॉन्टेक्ट वाले सिचुएशन में, चाहे ये कोई भी रिश्ता हो, है ना, वहाँ पर अभी परिस्थिति बातचीत करने वाली नहीं है। और हो सकता है कोई सामने वाला इंसान आपको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, है ना, बट आप एग्री नहीं हो, है ना जी। कहीं ना कहीं कहता है ना कि दिल दुखा हुआ है गाइस आपका ऐसे इंसान की वजह से। टॉवर, देखो, ये वो भी इंसान हो सकता है गाइस जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा भुगतान किया है, कुछ बहुत बड़ा खोया है, कुछ बहुत बड़ा बुरा फेस किया है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान हो सकता है कि अपनी ज़िद की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठा है जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में तोड़ दे, या आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि एक ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट कर दे जो होनी नहीं चाहिए थी। तो अब कहता है ना कि किसी इंसान को इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाने के बाद में अब इस बात के बारे में रिग्रेट होना या परेशानी होना कि ऐसा उन्होंने आपके साथ कर दिया है। मतलब कोई इंसान ऐसे तो है गाइस जो कहीं ना कहीं आपकी दुख की वजह बन गए हैं, और वही इंसान जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिस क्यों कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको कुछ भुगतना पड़ रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जो गलत का साथ दे देते हैं। जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि गलत करने वाला जितना गुनहगार होता है, उनका साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। तो कोई इंसान ऐसे हो सकते हैं
जो आपकी लाइफ में बुरी परिस्थितियाँ, जो टावर मोमेंट आपने भोगा था ना, ऐसी सिचुएशन में और लोगों के साथ मिलकर आपके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, या ऐसी परिस्थिति में आप जल्दी से रिलैक्स ना हो जाओ या आगे ना बढ़ पाओ, ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये हो सकता है गाइस कि वही लोग जो अब भुगत रहे हैं ना, तो आपको मिस कर रहे हैं या आपके बारे में एक थिंक रहती है। अब न्याय का प्रोसेस है गाइस, जैसा जो कर्म करता है ना, तो एक बार मिरर के जैसे सामने आती है सब चीज़ें कि आपने किसी इंसान के साथ क्या किया है। तो जिस इंसान की वजह से आपका दिल दुखा है ना, वो भुगत रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई घटनाएं घटित हो रही है। एक कहते हैं ना, स्ट्रक वाली सिचुएशन में आकर फंस गए हैं, जहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी हो सकता है ना। 6 ऑफ कप्स, ओके। द हाई प्रिस्टेस, देखो ऐसे इंसान की वजह से आपको समझ जो है ना बहुत ज़्यादा मिली है गाइस। आपके इमोशंस पर काबू नहीं हो पा रहे थे, पता है, आपके इमोशंस पर काबू नहीं हो पा रहे थे, आपके इमोशंस बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। किसी इंसान को कहता है ना कि इतना अंधा विश्वास किया, आंख मूंद कर विश्वास किया, और ऐसे इंसान ने आपकी आंखें खोली, तो बिल्कुल कहता है ना कि ये वो वाली सिचुएशन को बयां करते हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या कहता है कि एक समय में इमोशंस इतने होना कि दिल से ही हर बात को सोचना, और जब दिल टूटा, दुखा, घटनाएं इतनी बुरी घटित हुई, उसके बाद में इमोशंस कहते हैं ना कि पैरों तले दब गए आपके। यहाँ पर देखो मून की एनर्जी जो है ना, वो इमोशंस को काबू में करने की बात करते हैं कि अब इतने प्रैक्टिकल हो गए कि अब कोई फायदा उठाकर नहीं जा सकता, या अब कोई दिल तोड़कर नहीं जा सकता, दिल नहीं दुखा सकता। जिस इंसान पर आपको आंख मूंद कर भरोसा था ना, उस इंसान ने आपका दिल दुखाया है। उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, और उन्हीं की वजह से आपके व्यवहार में इतना चेंज आ गया। ये कुछ ही महीनों में हो गया गाइस। ये जो भी चीज़ हुई ना आपकी लाइफ में, ये जो भी घटनाएं हुई ना, वो फास्ट गति से हुई है। मतलब सोचने का, समझने का कोई मौका नहीं दिया इसने, इन परिस्थितियों ने, है ना। फटाफट आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए हैं। मतलब आपको कह दो कि हो सकता है कि पहले भी आपकी लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं घटित हुई होगी, लेकिन कहते हैं ना, उसकी रिकवरी आपकी लाइफ में उतनी जल्दी नहीं हुई जितनी इसकी रिकवरी जो है ना, आपके हार्ट को लेकर बहुत जल्दी हुई है। कैसे? ये घटना जो थी ना, ये आपकी लाइफ की सबसे बुरी घटना भी थी, लेकिन आपका हार्ट जो है ना, इससे हील भी बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि ये 2 कार्ड साथ माना कि टावर के साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना कि किसी ने दिल दुखाया, तो बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया है। या हो सकता है कि आपने ऐसे इंसान के लिए कोई स्टैंड लिया हो, लेकिन ऐसे इंसान ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, या फिर आपको इतना कहते हैं ना कि धोखा देना या कुछ झूठ बोलना आपके साथ, और वो चीज़ें अचानक से आपके सामने आना, तो कहीं ना कहीं जितने इमोशनल आप थे ना, उतने आपकी बुद्धि जो है ना अब चलने लगी है। अब आप अपने समझ से काम लेने लगे हो, अपने दिमाग से काम लेने लगे हो, अब ट्रस्ट नहीं करते आप। और मैंने कहा ना गाइस कि इसकी रिकवरी, ये देखो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल पर कहते हैं ना कि खंजर डाले हुए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इमोशंस को ही पूरा काबू में लेकर आ गए। अब मेरे इमोशंस का कोई फायदा ही नहीं उठा सकता, है ना जी। रिकवरी इसकी बहुत जल्दी हुई है गाइस। यहाँ पर कहते हैं ना कि ये सहन करने योग्य आपके लिए बात नहीं थी, लेकिन उसको सहन करके हिम्मत रख कर लाइफ में आगे बढ़े, और वहाँ देखो मालिक ने आपकी इतनी मदद की कि इस दुख से, पीड़ा से आपको बाहर निकाल दिया। आपके सीने पर ना एक घुटन जैसी होती थी, है ना, अब देखो अब वो घुटन जैसी नहीं हो रही होगी। जैसे कहते हैं ना कि सांस लेते हैं ना, तो एक तकलीफ का एहसास होना, सामने कोई इंसान अगर आपको समझ पा रहा है ना, तो वो भी समझ जाए कि इनके मन में कोई ना कोई बात छुपी हुई है, कोई घुटन है ना। लेकिन अभी वो घुटन नहीं होगी, नहीं होगी वो। अब आप कम बोलते हो, लोगों कोई भी कुछ कहता है ना, उसकी सुनते हो, है ना, कि ये क्या कह रहे हैं। इतना व्यवहार में आपके चेंजेस आ जाना इस घटना के घटित होने के बाद में, बिल्कुल चेंज कर दिया। बहुत फास्ट हुई गाइस, ये जो भी चीज़ें हुई ना आपकी लाइफ में, बहुत फास्ट हुई। अभी आपको 2 नंबर नज़र आ रहे होंगे, है ना, या 3 नज़र आ रहे होंगे। डेस्टिनी आपको यही कह रहा है, मालिक आपको यही कह रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो कुछ भी हुआ ना आपके लिए तो सही हुआ। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना, उनके बारे में मत सोचो। खोया आपने नहीं है, खोया उन्होंने है। अब देखो, हीरे को कोई पत्थर समझकर फेंक देता है ना, तो हीरे को इस बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खोने वाले को होनी चाहिए ना। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने समझा नहीं है आपको, आपके इमोशंस को समझा नहीं है, वैल्यू नहीं दी है। वहाँ आप दुखी मत हो ना, मालिक पर ट्रस्ट रखो। आपकी किस्मत में आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको मिलेगा।
है ना, या ऐसे इंसान को समझाना होगा तो डेस्टिनी खुद समझाएंगे इनको, ठीक है ना जी। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं इन्होंने आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, और कई बार इनके झूठ आपके सामने आए लेकिन फिर भी आपने इग्नोर किया। आपको सही गलत इंसान की पहचान नहीं रही गाइस, इस वजह से आपने इतना बड़ा कहते हैं ना धोखा खाया है, या फिर इतना बड़ा कहते हैं ना कि झूठ या गलत बिहेवियर किसी का सामने आया। ये इनकी वजह से आपकी लाइफ में बुरी घटनाएं घटी है। एक वो बात होती है ना गाइस कि गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्होंने आपकी बुरी परिस्थितियों में गलत लोगों का साथ दिया है, और वहाँ सिचुएशन अब ऐसी बनी है कि अब उनको जब भुगतना पड़ रहा है ना, तब उनको वो चीज़ें याद आ रही है। जैसे कहती हूँ ना मैं कि परिस्थितियाँ क्या करती है कि मिरर की तरह किसी इंसान की कर्म जो है ना वो सामने ला कर रखती है कि भाई किस परिस्थिति में आपने किसी इंसान के साथ किस तरीके का व्यवहार किया था, उनकी मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाया था, या उनकी प्रॉब्लम उनकी तकलीफ़ में उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। वो चीज़ें जब किसी इंसान के सामने आती है ना तो बर्डन पड़ता है उनकी लाइफ में। ऐसा ही किसी इंसान के साथ हो रहा है गाइस कि किसी इंसान कोई है ना, आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप जानते हो कि ये इंसान कौन है। इन्होंने गलत का साथ बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, और उसकी वजह से आपको भुगतान बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं, और यही रीज़न है कि अब इनको भुगतना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि आपके बारे में थिंक करना कि आपको लेकर इन्होंने बहुत गलतियाँ की है, या मतलब आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, है ना। तो जैसे जैसे ये भुगत रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको लेकर एक गिल्ट आ रहा है, एक बुरा फील हो रहा है। लेकिन ये गिल्ट क्यों है? क्योंकि ये भुगत रहे हैं, इस वजह से। अगर ये भुगत नहीं रहे होते तो इनमें ये गिल्ट भी नहीं आता। इनके बारे में मैं इनकी डिटेल्स कुछ देना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है ना। दूसरा, इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तर्क को बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। इनका दिमाग जो है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत तेज चलता है, समझ इनमें बहुत ज़्यादा है। ये लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो उतनी समझ इनमें है ना। इसके अलावा इनकी पारखी नज़र है गाइस, ये किसी भी इंसान का अवलोकन बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको गिफ्ट लेना देना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा कि इनके घर में कोई बीमार है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि इन पर है, आई हुई है, ठीक है ना, उसका बर्डन है गाइस, इन पर बर्डन है। इनको कहता है ना कि एक सच्ची बात है गाइस कि सही और गलत इंसान का भेद ही नहीं पता है। ये थोड़ा लॉयल कम है लोगों के लिए, हकीकत ये है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अंधा विश्वास किया है इन पर, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसा मैंने बताया ना कि इन्होंने ही आपकी आंखें खोली है। कहता ना कि जिस पर अंधा विश्वास करते हैं वही इंसान आगे चलकर आंखें खोलता है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने आपकी आंखें खोली है ना। कुछ झूठ तो बोला ही बोला है इन्होंने, तभी कहते हैं ना कि आपके इमोशंस पर इतने ज़्यादा काबू आना, ठीक है ना, ये भी चीज़ हो सकती है। इनको रेड कलर का शौक बहुत ज़्यादा है गाइस। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स भी लूँगी कि ये कौन इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। कोई अपना कर्मा भुगत रहा है गाइस, कोई अपना कर्मा भुगत रहा है। जैसा मैं कई बार कह रही हूँ ना कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल गया है, इनकी वजह से बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ गया गाइस। हो सकता है आपकी इमेज को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं ऐसी बाहर गई है जो नहीं जानी चाहिए थी, है ना। कहीं ना कहीं ये आपकी तकलीफ़ का बहुत बड़ा रीज़न बने। देखो मैं ये क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि ये फैमिली का कोई मेंबर है ना। मुझे ये कोई बाहर का इंसान ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है ना। ये देखो, आपको सपने के मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनका सपना आ रहा है आपको, या फिर हो सकता है कि इनका नाम बार बार दिखाई देना, या इनके नाम के लेटर्स दिखाई देना, कुछ ना कुछ ऐसा होना। रेड कलर का बहुत ज़्यादा, देखो मैंने कहा ना इनके घर में कोई बीमार है गाइस, लेकिन कहता है ना कि उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी वाला भाव नहीं है, बट शो हो सकता है कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या एक लगाव किसी के प्रति बहुत ज़्यादा है। बट वो चीज़ नहीं है गाइस, इनमें नहीं है, दूर दूर तक में नहीं है। ये देखो, इसके ऊपर, टॉवर के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि किसी इंसान जो आपकी लाइफ के दुख का कारण बने हैं ना, इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है गाइस, दो परिस्थितियों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर इनको कोई चोट मिली है, कोई धोखा हुआ है इनके साथ। ये जो कोई भी इंसान है ना, जो आपके दुख का रीज़न बने, जिनकी वजह से अभी हाल ही में, कुछ ही महीनों में, साल 2 साल कह सकते हैं, या हाल ही में कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में कोई बुरी घटनाएं घटी है, तो अभी ऐसी है कि अभी उनकी लाइफ में कुछ 2 घटनाएं ऐसी बुरी घट रही है जिसकी वजह से वो तकलीफ में है, और कहीं ना कहीं कर्मा भोगने की वजह से वो आपके बारे में एक थिंक आ रही है उनके मन में। मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ये फील हो रहा है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में इतना कुछ गलत हो गया। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इनकी वजह से जो कुछ भी आपने भोगा है ना, इसकी खैर खबर जो है ना, इनको बहुत मिली है। ये इन्होंने उस पर नज़र रखने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। या हो सकता है कि आपके रिश्ते चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे, और इनकी वजह से बुरे हो गए। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, उसके बारे में जानकारी लेना, तो जानकारी आपकी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ली है इन्होंने। और अब कहते हैं ना कि अब वापस इनको भोगना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि अब जब तक ये आपसे आकर माफ़ी ना मांगे, तब तक इनकी लाइफ में ये चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ घटनाएं जो घटित हो रही है, जैसे फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कहाँ कोई ना कोई तकलीफ का सामना इनको करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ खत्म हुआ है इनकी लाइफ में, कोई टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आया है जो इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है, जो इनको परेशानी दे रहा है। या मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको धोखा दिया और इनको भी किसी ने धोखा दिया है। तो अब कहते हैं ना, वो चोट का एहसास होना, तो वो चीज़ भी है। या आपकी लाइफ में कुछ गलत करने की कोशिश की, अब इन लोगों की लाइफ में भी गलत हो रहा है। कहते हैं ना कि बुरे समय में किसी बुरी इंसान की बुरी परिस्थितियों पर हंसना नहीं चाहिए। इन्होंने हंसकर अपनी लाइफ में वही चीज़ों को इन्वाइट किया है, अब भोग रहे हैं। देख लो, ये अगर कोई लेडी भी है ना, तो इनके बाल छोटे हैं, ज़्यादा हेल्थ नहीं है इनकी, ठीक है। इनके बारे में मैं और डिटेल्स लूँगी गाइस। जॉय, कंप्लीशन, 3 कार्ड आए गाइस, 3 कार्ड आए। देखो, कहता है ना कि दुख नहीं देना चाहिए किसी इंसान को। अभी इनके काम पर बहुत इफेक्ट पड़ा है गाइस। जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कोई इंसान इनको भी परेशान कर रहे हैं। इनको कहता है ना, जीने नहीं देना, सांस नहीं लेने देना, काम का इतना बर्डन हो जाना, घर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, साथ में काम का भी आना, ठीक है। तो एक कहता है ना, सांस लेना दुश्वार हो जाना। और कहीं ना कहीं एक, जैसे ये कार्ड और ये कार्ड ये कहता है कि इन्होंने भी वापस किसी पर अंधा विश्वास किया और उन्होंने भी इनको धोखा दिया है। तो बुरी चीज़ों का फेस तो ये खुद भी कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर भी देखो एंडिंग का कार्ड, और यहाँ पर भी एंडिंग का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड। गॉसिप बहुत ज़्यादा, चर्चाएं बहुत ज़्यादा। इनको चश्मा लगाने का शौक है, ये चश्मा लगाते हैं, नज़र का चश्मा लगाते हैं ये। स्टेबल है गाइस, पैसा बहुत है इनके पास, पैसा बहुत है। मनोरंजन में समय बिताना, मनोरंजन में अपना टाइम व्यतीत करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। टीवी देखना हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। या फिर घूमना हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा घमंड है, एक तो अपना पैसा और एक अपने व्यक्तित्व पर। मतलब अपनी, एक तो अपना पैसा और एक अपने, शायद दिखने में थोड़े अच्छे हैं, है ना, तो उस पर इनको थोड़ा घमंड है गाइस, थोड़ा घमंड है। स्टेबल है ना, तो स्टेबिलिटी का शो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे पास इतना पैसा है। और अभी इनका वो पैसा है ना, वो भी काम नहीं आ रहा है। तकलीफ और दुख को पैसों के आधार पर दूर नहीं किया जा सकता गाइस। सुख को पैसों के आधार पर खरीदा नहीं जा सकता, है ना जी। अब ये चीज़ें इनको सामने आएगी, समझ में आएगी। इनके बारे में अभी और डिटेल्स लूँगी ताकि आपको पता चले। इनको रेड और ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा शौक है। देखो,
एक बात कहूँगी कि लेट गो करना गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका इंटेंशन शायद अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पर टावर कंप्लीशन का कार्ड आया है। मतलब बहुत बुरी चीज़ें इनकी वजह से आपको फेस करनी पड़ेगी गाइस। हो सकता है कि आपकी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हुई है, आपका काम जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है, या फिर इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनका कनेक्शन में आने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ती जा रही है ना। वो समझ में आ जाता है गाइस कि अच्छा मित्र है या नहीं, सच्चा मित्र है या नहीं है। द माइजर, कुछ छुपा हुआ है इनके बारे में। यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी। पॉलिटिक्स, देखो डबल पर्सनैलिटी है, कहा ना, थोड़ा सावधान रहना गाइस। अगर ऐसा कोई इंसान लाइफ में है ना, मैं फिर से कहती हूँ कि ये मुझे घर परिवार का इंसान कोई नहीं लग रहा है, दिमाग में रखना गाइस, है ना। ये घर परिवार का इंसान है ही नहीं, ये बाहर का इंसान है। यहाँ पर रीडिंग में एकदम क्लियर बात बताई जा रही है कि ये कोई बाहर का इंसान है जो दोहरे व्यक्तित्व को लेकर है। और अभी आप सेपरेशन में हो, अभी आपने इनको अपने से दूर कर दिया है ना। और जैसे ही आपने इनको अपने से दूर किया है ना, तभी से आपकी लाइफ में थोड़ा कुछ ठीक होने लगा। ये रीनेवल का कार्ड ये कहता है आपको अब सक्सेस मिलेगी गाइस, आपके काम अब बनेंगे। इनके आपके लाइफ में आने के बाद में, या इनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद में आपके काम रुके हैं, बनते बनते काम रुके हैं। पहले जैसी आपकी लाइफ होगी, दिमाग आपका काम करना बंद कर दिया कि ये सब क्यों अचानक से होने लगा। अब आपको भी गिल्ट है। आपके लाइफ में चेंज इनके साथ सेपरेशन के बाद में ही आया है, आपको गिल्ट नहीं रखना है। देखो एक बात कहूँगी, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डेस्टिनी ने आपके लिए जो निर्णय लिया है ना, उस निर्णय को स्वीकार करो, क्योंकि ये आपके लिए सही रहेगा गाइस, बेहतर रहेगा, है ना, बेहतर रहेगा। ये आपके एनर्जी से मैच भी नहीं कर रहे थे, जैसा मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर 7 की एनर्जी आना और साथ में पॉलिटिक्स का कार्ड आना, तो इनके मन में आपको लेकर इंटेंशन सही थी नहीं गाइस। ये सामने से बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन इनके मन में आपको लेकर अच्छे भाव नहीं थे। जो ये कार्ड भी कह रहा है, आपको लेकर इनके मन में अच्छे भाव नहीं थे, है ना। और अगर अभी आपको मिस भी किया जा रहा है या आपके बारे में जानकारी भी ली जा रही है ना, तो वो केवल इस बारे में कि इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, बुरे चेंजेस आए हैं, अपने कर्मों को भोग रहे हैं ना, इसकी वजह से। तो अब इनको लग रहा है कि इनको खोना ना पड़ जाए। मतलब जैसे जिस तकलीफ़ों को आपने सहन किया है ना, अब जो इनकी लाइफ में रिटर्न होकर जा रही है ना, तो अब कहीं ना कहीं खौफ है कि जितना आपने भोगा क्या, उतना इनको भोगना पड़ेगा क्या। भाई कर्मा है ना। गलत का साथ देते हो या बुरी परिस्थिति में किसी इंसान की लाइफ पर हंसते हो, किसी इंसान पर हंसते हो, तो उससे भी ज़्यादा भोगना पड़ता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कार्ड कंप्लीशन के आए हैं। ये कोई पहचान के आपके लेडी है ना, जो, या कोई पहचान के कोई इंसान है, आप जानते हो इनको, इनकी लाइफ में भुगतना इनका स्टार्ट हो गया है। और हो सकता है गिल्ट, माफ़ी भी मांगे आपसे, बट आपको यही कहा जा रहा है कि सेपरेशन या थोड़ा एक डिस्टेंस जो है ना, यही आपके लिए मायने रखेगा। आप लेट गो करके आगे बढ़ना गाइस, है ना। मैं कुछ और डिटेल्स लूँ इनके बारे में कि ये कौन इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ओ डी 18 के टी पी नंबर 2 टी 20 नंबर 5। ये एक ब्लैंक है। देखो पॉलिटिक्स के ऊपर ब्लैंक का कार्ड आया है ना। बिल्कुल जैसे सोच रहे हो ना आप गाइस, ये बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है, दोहरा व्यक्तित्व है इनका। दोहरा व्यक्तित्व, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। SM नंबर 3 10 11 नंबर शोर है आई थिंक, 13
12, 21, L, E, R, H, नंबर 13 और A। ठीक है ना जी। तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट्स हैं जो इनके लिए कुछ ना कुछ महत्व रखती है, या इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है ना जी। इसके अलावा भी मैं और इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करूँगी कुछ डाइस के माध्यम से। कुछ डाइस के द्वारा मैं इनकी पसंद नापसंद के बारे में और डिटेल्स लेने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको क्लियर पता चल पाए ये कौन इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके पास कैट है गाइस, ये नॉन स्टॉप बोले जाते हैं। ओके गाइस, थोड़ा इनसे संभल कर रहना। मैं फिर से कहूँ कि डेस्टिनी ने सोच समझकर आपका इनके साथ सेपरेशन किया है, या एक गहरा डिस्टेंस को मेंटेन किया। मैं फिर से कह दूँ, ये घर के इंसान नहीं है, ये फैमिली के इंसान नहीं, ये बाहर के कोई इंसान है जिनके साथ आपका डिस्टेंस का गहरा मेंटेन होना हुआ है ना। ये इनके शब्द बड़े कड़वे हैं, बिल्कुल कड़वे हैं। ये मतलब कहते हैं ना कि एक पल लगाते हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए। इनकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव है गाइस। आपको जैसे लगता है ना कि कोई काम करना है, ठीक है, और अगर इनका कॉल भी आ जाता है या आप इनसे मिल भी लो ना, तो आपका वो काम बनेगा नहीं। ये एनर्जी इनकी नोटिस करना। इनकी एनर्जी को लेकर बुरा प्रभाव जो है ना, वो आपको देखने को मिला होगा गाइस। या आपके दिमाग में भी आया होगा कई बार कि ये जब भी कनेक्शन में आते हैं ना, तब आपका काम बनते बनते रुकता है ना। ये पहाड़ी इलाकों पर रहना या पहाड़ी इलाकों पर घूमना इनको पसंद होगा, या इनके घर के आसपास कोई पहाड़ी इलाका होगा, है ना। ये भी हो सकता है इनके घर में कोई कैट है, या थोड़ा इनका नेगेटिव बिहेवियर है गाइस। पक्का है इनसे मिलने के बाद में आपके काम बनते बनते रुके हैं, या आपके मेहनत के फल आपको नहीं मिले हैं। ठीक है ना। ये देखो, थिंक बड़ी नेगेटिव है गाइस। हर बात के बारे में सोच रखनी, है ना, हर बात के बारे में जानकारी रखनी, अच्छा नहीं सोचना, जैसा ये भी एनर्जी कह रही है ना। इंसानियत का भाव लोगों में कम होना। इनको हो सकता है कि ड्रिंक करने का शौक है, या चाय या कॉफ़ी का शौक हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, है ना। ड्रिंक करने की भी आदत हो सकती है गाइस। इनके घर परिवार में हो सकता है कि ड्रिंक करते हैं। चालाक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसा ये कार्ड है ना, ये पॉलिटिक्स का कार्ड यही कहते हैं कि किसी इंसान का बोलने का तरीका इतना ऐसा होना, या मतलब बात करने का तरीका इतना अच्छा होना कि सामने वाले को पता ही नहीं चले। एक बार धोखा खाई जाए इंसान कि भाई ये तो इनके जैसा इंसान कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, इनके जैसा इमोशनल कोई नहीं हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं हो सकता है। बट ये सच कहूँ ना, इनमें इमोशंस है ही नहीं गाइस। आपको जितने इमोशंस इनमें लगे होंगे ना, बहुत कम है, बहुत कम है ही नहीं। पैरों तले दबाए रखते हैं ये इमोशंस को, और किसी की तकलीफ से इनको कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हो ही किसी को तकलीफ हो तो हो, मेरा काम बनना चाहिए बस। ये व्यवहार है इनका, रियलिटी ये है इनके व्यवहार को लेकर। कोई कॉल मैसेज हो सकता है इन्होंने आपको किया हो, है ना, ये भी हो सकता है। अब आपके साथ कोई मिरेकल होगा ही होगा गाइस, देखना। एक कहा ना कि जैसे एक एनर्जी से, एक नेगेटिव एनर्जी से एक डिस्टेंस का मेंटेन होने के बाद में कुछ लाइफ में अच्छा होना, वो हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर कैची की एनर्जी आना मतलब क्या है कि इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से आपका सेपरेशन, जो कार्ड भी आया है सेपरेशन का, है ना, इनसे सेपरेशन होने के बाद में या डिस्टेंस के मेंटेन होने के बाद में आपकी लाइफ में अच्छा होना दिखा है गाइस। तभी अच्छा होगा, देखना। अगर आपका इनसे एक दूरी मेंटेन हुई है ना, तो देखना आपकी लाइफ में अब अच्छा हुआ या नहीं हुआ है ना। इनको बड़ा अपने आप को सजाने का, संवारने का बहुत शौक है गाइस। खुद को कहता ना एकदम फिट रखना, है ना, अपनी सुंदरता पर कहता ना कि मतलब एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, यही चीज़ इनको पसंद होगी। या हेयर स्टाइल बार बार हो सकता है चेंज करवाते हैं ये, है ना। बहुत सारी डिटेल्स आई है गाइस, जिससे आपको पता चले कि ये कौन इंसान है
जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है। ठीक है, आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ है, उसका रीज़न भी आपको पता है। अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या ना करना है, इसकी गाइडेंस तक भी आ गई है। और इनसे इनकी इंटेंशन को समझना है, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो आई होप आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आई है जो आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे सके, है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।